सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस की अगर बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस देश भर में एक बेहतर कार्य के लिए जो है जानी जाती है। पर कुछ काम अगर बात करें, अगर मुलाजिमों की बात करें तो 8-8 घंटे जो है मुलाजिम के अगर बाय रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी ड्यूटी जो है होनी चाहिए। पर 24-24 घंटे, कई बार ऐसा होता है कि 24-24 घंटे जो है उन्हें ड्यूटी देनी पड़ती है। इसको लेकर जो है चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल जगजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एक पीआईएल जो है हाई कोर्ट में डाली थी 2019 में। उसको लेकर हमारे साथ जगजीत सिंह जी मौजूद हैं। जगजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका चंडीगढ़ दिन भर में स्वागत है। जगजीत जी, जिस तरीके से आपने एक पीआईएल जो है दायर की थी, मुलाजिम 8-8 घंटे जो है ड्यूटी होनी चाहिए, पर जो है 24-24 घंटे उनसे जो है डे नाइट जो है ड्यूटी कराते हैं। ऐसे में क्राइम जो है वैसे का वैसा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे आपने पीएल? सर देखिए, वर्ल्ड की रिसर्च है, हमारी एक बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इंडिया में पुलिस की साइंटिफिक तौर पे और डेवलपमेंट के तौर के ऊपर रिसर्च भी करती है। और समय समय पर सारी डीजीपीज़ को वो एक अपनी रिपोर्ट भी भेजती है कि आप इस तरह अगर काम करोगे तो पुलिस की पॉलिसिंग और अच्छी हो सकती है। उसी में ही उन्होंने 2014 के अंदर एक रिपोर्ट भेजी थी कि भाई जो 8 घंटे ड्यूटी है और जो वीकली रेस्ट है, वो एक सिर्फ मेजर नहीं है, वेलफेयर मेजर नहीं है, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं किया जाता तो क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं सकता। बीपीआरडी की खुद की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड की रिसर्च को रिप्रेजेंट किया है कि आप जितने मर्जी पेट्रोलिंग लगवा लो, जितने मर्जी नाके लगवा लो, चाहे आप अरेस्ट पे अरेस्ट कर लो, गलियों को भी चाहे पुलिस से भर दो, क्राइम कभी नहीं रुकता। क्राइम रुकता है अगर वो मोटिवेटेड है, उसके अंदर खुद अपनी यूनिफॉर्म में प्राइड है। एक अच्छा पुलिस वाला ही क्राइम रोक सकता है। और उसके लिए बेहतर है कि पुलिस के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, इस रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है कि उनको खुद इनिशिएटिव लेके 8 घंटे ड्यूटी और वीकली रेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। और रूखे व्यवहार की वजह से पुलिस की इमेज भी डाउन हो रही है, क्योंकि लंबी ड्यूटी से उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और लोग उनके उस व्यवहार को फिर रोज दिनचर्या में देखते हैं और महसूस करते हैं। जगजीत जी, आपकी ड्यूटी समय जो है आपने भी कई बार देखा होगा कि तनाव के कारण कई जो है मुलाजिमों की जान भी गई, और कई जो है अभी तनाव के कारण जो है अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं। अभी भी चंडीगढ़ पुलिस में कई कार्यरत है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई हादसे जो है सामने आए हैं। सर देखो, अलग अलग वजह होती हैं, लेकिन हमने इस पीएल के अंदर भी एक आंकड़ा लिया था इनसे, जिसमें हमने पता लगाया था कि कम से कम 400 के करीब मुलाजिम, उस समय का जो हमारा आंकड़ा था, वो हार्ट डिसीज से उनकी डेथ हुई थी। हाँ, मतलब इतने स्ट्रेस में काम करते हैं। और उस स्ट्रेस को तो वैसे हर रिपोर्ट में माना हुआ है, खुद ऑफिसर खुद मानते हैं। इन्होंने बीच बीच में कुछ हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर आए, उन्होंने खुद ऑर्डर निकाले कि भाई मुलाजिम को रेस्ट दी जाए ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस की वजह से बहुत मौतें हुई हैं और हमने वो आंकड़ा भी पील में लगाया हुआ है। क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 19 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आने वाला है, क्या लग रहा है कि आपके फेवर में आएगा? सर मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ कि एक्चुअल में 19 फरवरी को इसमें हियरिंग है। अभी फाइनल फैसला आता है कि नहीं आता है, ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि पहले कोरोना चल रहा था। तो पूरी अब ये जो पिल है, इसके साथ कुछ और पिल्स भी टैग की गई हैं। तो इसका फैसला मतलब पूरे इंडिया की पुलिस को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। तो इसके फैसला पूरे इंडिया की पुलिस इस पे ध्यान दे रही है, इस केस पे। इसमें बहुत सारे केस क्लब किए गए हैं, तो अभी सुनवाई है। देखते हैं कि इसमें फैसला 19 को ही आएगा या नेक्स्ट डेट पड़ती है। जगजीत जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपकी जो पीआईएल है 8 घंटे की, जिस तरीके से ड्यूटी जो है मुलाजिम से कराई जाए, तो ऐसे में लगता है कि जिस तरह डे नाइट में क्राइम काफ़ी जो है शहर में बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ की बात करिए, चोरी, स्नैचिंग, मर्डर, गोलीकांड आम सी बात हो चुकी है। तो ऐसे में अगर 8 घंटे एक मुलाजिम जो है ड्यूटी करता है, तो ऐसे में क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? मुलाजिमों की भी इतनी तादाद नहीं है। नहीं सर, ऐसा है कि जो बीपीआरडी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, पहला तो इसमें 2 पॉइंट है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि भाई अगर आप 222 पुलिस वाले 1 लाख के ऊपर कर देते हो तो आप 8 घंटे और वीकली रेस्ट कर सकते हो। तो जो हमारे पास आंकड़े उस समय के थे और 2013-14 के,
उस समय चंडीगढ़ पुलिस ने खुद राज्यसभा में भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ये भेजा हुआ है डाटा कि इनकी 629 पुलिस वाले 1 लाख के ऊपर थे, और 2019 में भी इनकी 450 पुलिस वाले 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा हमें आरटीआई में मिला था। पहले तो एज पर रिपोर्ट चंडीगढ़ पुलिस के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि यहाँ 8 घंटे और वीकली रेस्ट हो सकता है कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट, कोई दूसरी स्टेट देखें। दूसरा, जो प्रॉपर्टी क्राइम होता है हमारा, स्नैचिंग, चोरी, डकैती, रॉबरी, जो ये प्रॉपर्टी क्राइम है, ये इनके लिए प्रिवेंशन जरूरी है, मतलब इनको रोकना जरूरी है। होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन हर कोई करता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्राइम तब रुकता है जो रिसर्च कहती है अगर मुलाजिम हेल्दी है, वो अपनी बीट में प्रेजेंट तभी रहेगा अगर वो हेल्थी है। अगर उसको नींद आ रही है तो वो बीट में भी कहीं गाड़ी में जाके सो जाएगा, चाहे उसकी तभी लोग कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं चोरी हो गई, पुलिस कहाँ है? क्योंकि पुलिस तो कागजों में ड्यूटी पे है ही, पर वो पुलिस वाला कहाँ से ड्यूटी दे के आ रहा है ये किसी को भी नहीं पता। अब ये एक सोशल साइकोलॉजिकल नीड है कि वो अगर अपनी नींद पूरी नहीं करेगा, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, तो वो सोसाइटी के दर्द को दिल से महसूस ना करेगा और ना वो ड्यूटी करेगा। इसलिए प्रिवेंशन में प्रॉब्लम आती है। 8 घंटे की ड्यूटी मैंडेटरी है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो स्वस्थ होकर ड्यूटी करे। तो जिस तरीके से 19 फरवरी को इसकी सुनवाई है, तो कैसे देखते हैं कि इसमें सुधार करने की किस तरीके से ज़रूरत है? कुछ और सुधार की, अगर जिस तरह क्राइम जिस तरह बढ़ता जाए उसको लेकर क्राइम सुधारने की क्या ज़रूरत है? सुधार सर देखो, अगर आपने क्राइम को लेके, तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पुलिस के पास पूरी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे स्नैचिंग ही ले लें। स्नैचिंग क्राइम रोकने के लिए एक अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि रोको टोको एक प्रक्रिया होती है कि आप बीट में कोई भी आपको अनऑथराइज्ड या शक्की आदमी एक्टिवा पे पैदल जाता दिखता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है आम आदमी की और पुलिस की कि उसको खड़ा होकर पूछे कि भाई तू यहाँ क्यों है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उसको पूछते ही नहीं हो और वो घूमता है आज़ादी से, तो वो 2 मिनट में अपना जहाँ मौका लगेगा उसको स्नैचिंग कर जाएगा। तो क्राइम प्रिवेंशन तब हो सकती है जब पुलिस वाला अपनी जो उसको ड्यूटीज दी गई हैं वो करने के लिए अंदर दिल से वो देखे कि भाई वो मुलाजिम आ रहा है, मैं उसको, वो शक्की बंदा आ रहा है, मैं उसको रोकूं, पूछूं, और मैं जब उसको पकड़ूंगा तो मैं, ऐसा होगा कि मैं उसको किसी और के हैंड ओवर कर जाऊंगा और मैं अपने घर भी जा सकता हूं, बच्चों को देखूंगा। वो आधी चीज़ें वही महसूस करता है कि इसको मैं पकड़ूंगा, पकड़ के अरेस्ट डालनी पड़ेगी, मुझे कहेंगे इसको कोर्ट में पेश कर दे, फिर वो कहेंगे कागज काली करो, उसको उसकी बाद की चीज़ें नज़र आती हैं जबकि वो पहले सोया ही नहीं होता। तो क्राइम प्रिवेंशन करने की स्ट्रेटजीज पुलिस के पास ऑलरेडी है, पर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? वो इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि हमारा मुलाजिम वीक है, थका हुआ है और वो दिल से काम नहीं कर रहा। तो 19 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो है सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय जो है सामने आते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ अजित कुमार।